एक नालायक बेटे को बचाने की खातिर एक होनहार बच्चे और उसके बाप को रुस्वा करके रख दिया आपकी बहन सारी जिंदगी मुझसे हमदर्दी का ड्रामा करती रही। तुमने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि कैसे फेस करेंगे वो दुनिया को। मेरे बेटे को वापस ले आओ। बर्बाद करके रख दिया इस घर को महज अपने हसद और जलन की वजह से। लगता है मेरे पास टाइम नहीं। तुम जितना उसके करीब जाओगी अपनी इज्जत गंवाओगी, ये बात तू नहीं समझ रही। तुम ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि जबकि एमन ने पुलिस के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसमें उसने आफिया नवाज़ के ट्रॉमा के ज़रिए असर राहिम का नाम ले दिया। इसका ये बयान हर टीवी चैनल, हर सोशल मीडिया पोस्ट की ज़ीनत बना हुआ है। इसने राहिम को मुजरिम साबित कर दिया है। राहिम एमन के घर जाता है उसे पूछने के लिए कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया। एमन राहिम को सामने देखकर खौफज़दा हो जाती है। एमन के माँ बाप भी वहाँ आ जाते हैं और राहिम को वहाँ से चले जाने का कहते हैं। इतने में जमाल अपने आवारा दोस्तों के साथ बाहर गली से गुज़रता है। एमन के घर के बाहर लोगों का रश देखकर वो फ़ौरन अंदर आ जाता है। राहिम को देखकर गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वहाँ खड़े लोगों को कहता है कि समीर ज़ादे की वीडियो बनाओ, ये हमारे घर हमें डराने आया है। एमन और उसके वालिद जमाल को रोकते रह जाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। आफिया नवाज़ फिर अली नवाज़ के कान भरती हैं कि राहिम हमें शर्मिंदा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अब उस लड़की के घर चला गया, उसे पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। राहिम के वापस आने के बाद अली नवाज़ से पूछते हैं, जिस पर राहिम कहता है ये तो आप मॉम से पूछें। दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, पैसा सब कुछ तो है इनके पास, फिर ये अपने बेटे का इल्ज़ाम मेरे सर क्यों लगा रही हैं। अली नवाज़ राहिम की इस बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि इस लड़की ने तुम्हारा नाम लिया है राहिम, अपना इल्ज़ाम अपने भाई के सर क्यों लगाना चाहते हो। राहिम कहता है ये मैं आपको कल बताऊंगा, मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें सबको सब सच बताऊंगा। ये सुनकर आफिया नवाज़ चौंक जाती हैं। वो फ़ौरन जाके बख्शू को फ़ोन करती हैं कि एमन की स्टेटमेंट की बुनियाद पर राहिम को फ़ौरन गिरफ़्तार करवाओ, इससे पहले कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। दूसरी तरफ आफिया नवाज़ शहरोज़ को कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर चले जाने का कहती हैं। आफिया नवाज़ को लगता है कि अगर राहिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो शहरोज़ फंस जाएगा, इसलिए उसके लिए बेहतर यही है कि वो मुल्क से बाहर चला जाए। जमाल एमन के घर पर राहिम के साथ सीन क्रिएट करने पर बहुत खुश है। इससे राहिम की बदनामी तो हुई ही, लेकिन एमन और उसके घर वालों की भी बदनामी हुई। जमाल को लगता है कि अब मामू के पास इसको दामाद बनाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और वो बहुत आराम से एमन से शादी कर लेगा। आफिया नवाज़ के प्लान के मुताबिक राहिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पुलिस राहिम को गिरफ़्तार करने आ जाती है। राहिम बहुत कॉन्फिडेंस से गिरफ़्तारी दे देता है और उनके साथ चला जाता है। माहीन भी राहिम की इन तमाम ख़बरों से बहुत परेशान है। उसको राहिम पर ज़रा भी भरोसा नहीं। उसे लगता है कि राहिम ने उसे धोखा दिया है। वो जेल में उसे मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे दिल का हाल जानने आई हूँ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे किए हुए वादे सब झूठ थे। मैं जब तक जीऊँगी तुम्हारे लिए बद्दुआ ही करूँगी और तुमसे नफ़रत ही करूँगी। अली नवाज़ की तबीयत एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनको कैंसर डायग्नोस होता है। ऐसे में इनको राहिम की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि वही बेटा इनका मददगार, गमगुसार और हर मुसीबत में, हर तकलीफ़ में, हर खुशी में साथ देने वाला बेटा था। फ़ारूक आफिया नवाज़ को एहसास दिलाने की कोशिश करते हुए कहता है कि अपने एक नालायक बेटे के बचाने की खातिर तुमने अपने एक दूसरे होनहार बेटे और उसके बाप को रुस्वा कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो दुनिया को कैसे फ़ेस करेंगे। अपनी हसद और जेलसी की बुनियाद पर तुमने अपना पूरा घर तबाह कर दिया। राहिम फ़ारूक से कहता है कि मामू अब मुझे आपकी झूठी वकालत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है आप अपनी बहन और भांजे का ही साथ देंगे। जैसे मॉम सारी ज़िंदगी मुझसे मोहब्बत का ड्रामा करती रहीं,
لیکن وقت آنے پر ان کی ساری محبت ظاہر ہو گئی۔ فاروق راحیم سے کہتا ہے میں تمہارا مقدمہ لڑوں گا اور تمہارا ساتھ بھی دوں گا، جس پر راحیم کہتا ہے اس کے لیے تو آپ کو شہروز کو بے نقاب کرنا پڑے گا۔ ادھر علی نواز کی حالت بگڑ رہی ہے۔ وہ فاروق سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو جلد از جلد جیل سے نکلواؤ، مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے فاروق راحیم کو جیل سے کیسے نکلوائے گا؟ کیا راحیم کو جیل سے نکلوانے کے لیے شہروز کو جیل جانا ہوگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔